शासनकाल कितना है भाई? 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक। रजिया जब गद्दी पर बैठती है तो इसके पहले कौन शासक रहता है? रुकुनुद्दीन फिरोज। रुकुनुद्दीन फिरोज के पश्चात यह गद्दी पर बैठती है और इसे रजिया को गद्दी पर बैठाने में दिल्ली की जनता ने विशेष साथ दिया या हेल्प किया या सहयोग किया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रजिया दिल्ली का सुल्तान तो बन गई, शासिका बन गई, गद्दी पर बैठ गई, लेकिन भाई सबसे पहले इसके पास समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि यह स्त्री है ना। पहली महिला शासिका है दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका है और उस समय पुरुष वर्ग स्त्री को शासिका के रूप में पसंद नहीं करता। और इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध जो पहला व्यक्ति था वजीर जुनैदी जो था उसने विरोध किया। इसके बाद तुर्कान ए चहलगानी के सदस्य यानी जो 40 मंत्री परिषद के जो सदस्य थे या मंत्रिमंडल कह लीजिए, उन लोगों ने विरोध किया, है ना। और इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि जो 40 के सदस्य थे वह क्या थे? इक्तेदार भी थे, यानी प्रांतों के क्या थे? प्रमुख भी थे, या सूबेदार कह लीजिए, गवर्नर कह लीजिए, प्रांतपति कह लीजिए। लेकिन दिल्ली सल्तनत में उसे इक्तेदार कहा जाता था क्योंकि प्रांतों को एकता में डिवाइड किया गया था, है ना। तो इक्तेदार थे, तो यह इख्तियारुद्दीन एतगिन के नाम से ही फेमस रहा है। मलिक अल्तुनिया, कबीर खां, ये 40 के भी सदस्य थे और प्रांतों के प्रांतपति भी थे। अब इससे क्या दो पावर आ गया इनके में, डबल पावर हो गया कि भाई एक तो राजधानी में रह करके रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं और दूसरे प्रांतों में भी जाकर के षड्यंत्र कर सकते हैं। आईएएस का क्वेश्चन खत्म कारण का कि रजिया के समक्ष समस्या क्या आई? मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न है कि रजिया जब गद्दी पर बैठी तो तत्काल संकट क्या है? संकट यही आया, 40 के सदस्य पसंद नहीं करते थे कि एक स्त्री जो है हम लोगों के सामने शासिका के रूप में आए और वह भी पुरुष वेश में आए, घुड़सवारी करे, हॉर्स राइडिंग, है ना, घुड़सवारी करे, सेना का नेतृत्व करे, मंत्रिपरिषद में, राज दरबार में, कोर्ट में बैठे और क्या करे? मंत्रियों को कंट्रोल एंड रेगुलेट, नियंत्रित करे और निर्देशित करे। और वह पुरुष समाज को यह बात पसंद नहीं थी। और इसके बाद क्या है, 40 तो खुद ही विरोध कर रहा था, जो मंत्री परिषद के सदस्य थे, साथ साथ जो सबसे पहला व्यक्ति वजीर था, जो राजा के बाद जिसका स्थान होता था, वह भी इसका विरोधी जुनैदी ने ही सबसे पहले विरोध किया था। तो रजिया जब गद्दी पर बैठेगी तो सबसे पहले इसके पास संकट क्या उत्पन्न होगा? वजीर को पद से हटाना, जुनैदी को नए वजीर की नियुक्ति करना और ऐसे वजीर की नियुक्ति करना जो क्या करे? रजिया का साथ दे, सहयोग करे, है ना, या सपोर्टर हो। इसके बाद क्या है? सेना की तो बात अभी रुक जाइए, अभी तुर्कान चहलगानी यानी 40 पर कंट्रोल करना है, क्योंकि 40 पर जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक सेना पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सेना में जो सेनापति हैं, सेना के सेनापति हैं, वो अभी तो 40 के सदस्य हैं। तो जब 40 के सदस्य हैं तो सेना पर कंट्रोल करने से पहले सेनापति पर कंट्रोल करना पड़ेगा और वह सेनापति प्रांतों के प्रांतपति भी नियुक्त हैं। और मुख्य प्रांत उस समय आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इल्तुतमिश के समय में, रजिया के समय में, बलबन के समय तक ध्यान रखना है, ममलूक डायनेस्टी यानी जिसको गुलाम वंश कहते हैं, गुलाम वंश में सबसे पावरफुल प्रांत कौन था? बदायूं था। जैसे आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वह भारत का, है ना, वो प्रधानमंत्री माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद इसी का, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रांत भी है और यहाँ से लोकसभा की सीटें भी अधिक है। इसी तरह बदायूं भी उस समय बहुत पावरफुल
इक्ता माना जाता था, समझे ना। इसके बाद क्या, लाहौर का माना जाता था पश्चिम में, लाहौर का, इसीलिए यह बदायूं हुआ, बठिंडा हुआ, लाहौर हुआ, पश्चिम के क्षेत्रों से जो आते थे लोग। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है कि पश्चिम से अब कौन आक्रमणकारी आएंगे, कौन लुटेरा आएंगे, मंगोल आएंगे। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होगा तो इस काल में कौन आना शुरू करेंगे, मंगोल आना शुरू करेंगे, है ना। तो प्राचीन समय में सर कुषाण, पहले हुण, है ना, गुप्त काल तक। लेकिन अब कौन आएंगे, मंगोल लोग आएंगे। और मंगोल लोग में सबसे पहला जो चंगेज खां, समझा ना, चंगेज खां इल्तुतमिश के समय में आया, पहला मंगोल था। इसके बाद फिर उसके पुत्र आना शुरू करेंगे, उसका पौत्र आना शुरू करेगा। अब यह 40 का समय है तो उसका पौत्र हलाकू आएगा, हलाकू का सेनापति, है ना, तिगोन आएगा। ये सब आएंगे, मतलब इन्हीं के चंगेज खां की पीढ़ी के आएंगे। क्योंकि चंगेज खां की भी, समझा ना, सब 18 पत्नियां मिलती हैं, और तो बच्चे भी काफी थे। और फिर मतलब उतने का तो नाम मिलता है, आने पता नहीं कितने, है ना। क्योंकि उस समय राजा लोग मेनी स्पाउसेस, अधिक से अधिक पत्नियां रखते थे, कोई लिमिटेशन नहीं था। और यह चाइना से, चीन से यह आता था। मंगोल मतलब मंगोलिया का क्षेत्र, जो आज मंगोल देश हो गया है, यहाँ से अटैक करते हुए आता था, आक्रमण करने। कहाँ पर, भारत के क्षेत्रों में और इधर उत्तर पूर्व, मतलब पश्चिम के क्षेत्रों में, पश्चिम एशिया कह लीजिए, ईरान, इराक और अरब के क्षेत्रों तक, बगदाद तक आक्रमण सब करते थे। क्योंकि ये लोग ट्राइबल थे। अंत में या इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिए, है ना। लेकिन जब ट्राइबल थे तो इन लोगों को धर्म से लेना देना नहीं है। जो किसी धर्म को नहीं मानेगा तो फिर उसे धर्म से भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से मंगोलों का भी आक्रमण शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये पश्चिम का जो क्षेत्र है, कबीर का या पश्चिम प्रांत का जो प्रमुख होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, सेना अधिक होनी चाहिए, है ना, सुरक्षा के लिए। इसलिए देखिए, लाहौर, कबीर खां, बठिंडा, अल्तुनिया और बदायूं, एतकीन, ये तीनों प्रांतपति बहुत स्ट्रांग थे। इसके बाद क्या था, जुनैदी वजीर, ध्यान रखना है, यह भी दिल्ली में था। तो यह सभी के साथ क्या था, मिला हुआ था। इन लोगों का एक गुट हो गया था रजिया के विरुद्ध, चालीसा के सदस्य। और यह जो प्रमुख प्रांत थे, ये चालीसा के भी सदस्य थे और प्रांतों के भी प्रमुख थे, समझा ना। तो रजिया ने सबसे पहले क्या किया, जुनैदी को पद से हटाया। गद्दी पर बैठने के तत्काल बाद ही जुनैदी को क्या करेगी, पद से हटा देगी। अब जुनैदी को पद से हटाने का मतलब दुश्मनी सीधे लेना है कि नहीं। अभी तो वह खुद ही विरोध आपका कर रहा है, और विरोध किया तभी रजिया को गद्दी पर नहीं बैठाया, इल्तुतमिश के दूसरे पुत्र को गद्दी पर बैठाया, रुकुनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया। फिर रजिया को तो दिल्ली की जनता के सहयोग से गद्दी बैठी। रजिया जब वजीर को पद से हटाई तो इसके बाद इस पद पर किसको नियुक्त की, ख्वाजा मुआजुद्दीन को नया वजीर बनाई। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट यानी प्रथम वजीर कौन था, जुनैदी था। दूसरा वजीर कौन था, ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत के दूसरा वजीर था। क्यों? क्योंकि यह इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था। इल्तुतमिश के समय तक ये तीसरे, है ना, रूलर तक आ गए। रजिया तीसरी हुई ना, तो तीसरे रूलर तक आ गए, यानी 3 शासकों के काल तक इन्होंने ये थे। क्लियर बातें हुई। इसके बाद दूसरा जो वजीर था, ख्वाजा मुआजुद्दीन को रजिया ने नियुक्त किया। अब क्या करेगा जुनैदी, अब क्या करेगा भाई, जब किसी को पद से आप हटा देंगे तो वह सीधे क्या करेगा, विद्रोह कर देगा। क्यों? क्योंकि चालीसा के सदस्य उसके तरफ है, प्रांतपति इसके तरफ है। तो यह क्या किया कि दिल्ली से पश्चिम की ओर चला गया, बठिंडा और लाहौर के क्या किया, प्रांतपतियों को तुरंत अपनी तरफ मिलाया। क्यों? क्योंकि रजिया के विरोधी है। तो इसने क्या किया, कबीर खान और अल्तुनिया पश्चिम के क्षेत्रों में क्या कर दिया, रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब रजिया के समक्ष संकट क्या है कि पूर्व वजीर से, वजीर मतलब जुनैदी को अगर पद से हटाए तो फिर उसे निपटना भी है, जुनैदी को रास्ते से हटाना भी है। तो इसने क्या किया, सेना लेकर के पहुंच गई उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में, लाहौर, पंजाब और बठिंडा और लाहौर के क्षेत्रों में, जहां इन्होंने क्या किया, रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र
कि सेना लेकर के विद्रोह करा दिया जाए और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया जाए। समझे ना? तो फिर रजिया ने क्या की कि सेना लेकर के तुरंत उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में बढ़ी और फिर क्या हुआ, वजीर और विद्रोही पराजित हुए। वजीर जुनैदी भाग करके सिरमौर की पहाड़ियों में भागे, पंजाब के क्षेत्रों में, और उन पहाड़ी क्षेत्रों में भाग गए और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। तो एक तो शत्रु से इसको छुटकारा मिला, कहाँ? पंजाब के क्षेत्रों में, सिरमौर की पहाड़ियों में जुनैदी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर बातें? अब आ जाइए चालीसा के सदस्यों में अब प्रांतपति लोग और सजग हो गए और इन प्रांतपतियों में 3 सबसे पावरफुल थे, ऐतगीन था, अरकुनिया था और कबीर था। समझे ना? अब इन लोगों पर कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करना है तो दिल्ली तो मान लीजिए अब खाली हुआ, तो इसको अब क्या करना है? इल्तुतमिश के ही समय से इक़्तिदारों के पास क्या है? सैन्य भी है, सेना भी है। समझे ना? रजिया के पास तो अभी है नहीं, क्योंकि सेना को जब बुलाएगी, जब इसके जो सेनापति हैं सेना लेकर के आएंगे या सेना को भेजेंगे तभी आ पाएगी सेना, क्योंकि सेना को वेतन इक़्तिदार दे रहे हैं, प्रांतपति दे रहे हैं, सेना सेंट्रल के अधीन है नहीं। तो रजिया ने क्या किया? अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करने के लिए, आइए इसका क्वेश्चन कथन था, ठीक है, इसने एक पद का गठन किया तत्काल, नायब लश्कर। समझ आया ना? नायब लश्कर का मतलब क्या है? दिल्ली सल्तनत हो या इतिहास का कोई भी काल हो, सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राजा। भाई सेनापति तो उसके अधीन होता है ना। सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राजा। आज भी देखिए राष्ट्रपति होता है, भले वह वर्दी या कह लीजिए कि सेना के पोशाक में नहीं रहता है, लेकिन तीनों सेनाओं का चीफ वही है, आज भी है, राष्ट्रपति है। समझ रहे? तो राजा क्या होता था? न्यायपालिका का भी प्रमुख होता था, सेना का भी प्रमुख होता था, है ना? कार्यपालिका, विधायिका, है न्यायपालिका, सबका वह क्या होता था? प्रमुख होता था। इसने क्या किया कि नायब लश्कर मतलब लश्कर के पद पर क्या है? खुद है, सेना का सर्वोच्च जो अधिकारी है अपने को मानी। इसके बाद फारसी शब्द है, इसके बाद नायब लश्कर, नायब लश्कर का मतलब डिप्टी लश्कर, है ना? वह क्या की? इस पद का सृजन की, गठन की और सेना को इसके अधीन की, कंट्रोल किया। और यह कौन सेना थी? केंद्रीय सेना, ध्यान रखिएगा, मतलब अपने अधीन सेना रखना। समझे ना? अपने अधीन सेना रखा। इस प्रकार अपनी शक्ति को क्या किया? शक्तिशाली किया या मजबूत किया। वजीर को पद से हटाया, नए वजीर की नियुक्त की, ख्वाजा मुआज़ुद्दीन। इसके बाद नायब लश्कर नामक एक पद का गठन किया, जिसके अधीन केंद्रीय सेना रखी। समझे ना? जिसके अधीन केंद्रीय सेना रखा। इसके बाद क्या किया कि जो घुड़सवार सेना थी, जिसे अमीर ए आकुल कहते थे, है ना? घुड़सवार सेना का एक प्रमुख होता था। तो अमीर ए आकुल के पद पर किसको नियुक्त किया? जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया। क्लियर बातें? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कथन कांड का भी क्वेश्चन है, खास करके आईएएस में ज्यादा पूछा गया कि इस पद पर याकूत की नियुक्त किया, तो याकूत था क्या? घुड़सवार सेना का प्रमुख था, लेकिन यह हबशी जाति का था, अबिसिनिया का निवासी था, हबशी जाति का था, तुर्क नहीं था, गैर तुर्क था। इसलिए तो और ये लोग नाराज हो गए, है ना? अब ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि तुर्क तो इसके विरोधी है। कथन कांड का क्वेश्चन कि इसने अबिसिनिया के हबशी जाति के व्यक्ति को नियुक्त किया, जो गैर तुर्क था, निम्न जाति का माना जाता था। क्यों नियुक्त किया? जो तुर्क लोग थे चालीसा के सदस्य, उनके पावर को कैटल करने के लिए, कम करने के लिए, उनकी शक्ति को समाप्त करने के लिए इसने क्या किया? गैर तुर्क को लाया और नाराजगी का कारण हो गया, है कि नहीं? भाई जो समाज का मानक है उसके अगेंस्ट आप जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा ना। एक तो औरत दूसरे सारे पद पर अपने अकॉर्डिंग लोगों की नियुक्ति कर रही है सुल्तान, और फिर क्या? तुर्कों को
क्या कर रही है, महत्व नहीं दे रही है, महत्वहीन कर दी। और याकूत की नियुक्ति करने का मतलब ही था तुर्कों के शक्ति को क्या करना, खत्म करना, उन्हें महत्वहीन या फिर उन्हें पावरलेस करना, है ना, उनके शक्ति को कम करना, समाप्त करना, क्योंकि शत्रु कौन थे, तुर्क। तो इसलिए इसने इनकी नियुक्ति की। अब नियुक्त की तो अमीर याकूत घुड़सवार सेना का प्रमुख, तो रजिया के साथ याकूत रहता था। दूसरी चीज है कि रजिया के साथ सहयोग भी करता था, प्रशासनिक क्रियाकलापों में भी सहयोग करता था, रजिया को घोड़े पर बैठने में भी सहयोग करता था, सेना का नेतृत्व भी यही करता था। और एक तरह से जैसे मिनहाज-उस-सिराज लिखते हैं साहब की, मतलब कि रजिया को स्नेह भी हो गया था, इसलिए और द्वंद्व हो गया और शत्रुता हो गई। किससे हो गई, चालीसा के सदस्य। क्योंकि पुरुष वर्ग हर जगह नेगेटिव चीजें देखने लगता है, इसलिए रजिया के सभी शत्रु हो गए। लेकिन अब देखा जाए तो रजिया की मजबूरी थी ये करना। क्यों मजबूरी थी, क्योंकि तुर्क लोग इसके विरोधी हैं, तुर्क लोग विरोधी हैं। तो फिर तुर्क लोग जब साथ नहीं दे रहे तो गैर तुर्क को अपने सेना में तो रखना मजबूरी है। वजीर साथ नहीं दे रहा है, वजीर को भी पद से हटाना मजबूरी है। जब सेना पर भी चालीसा के ही सदस्य हैं और सेना को अपने हाथ में रखे हैं, तो सेना के नए पद का सृजन करना भी रजिया की मजबूरी है। तो रजिया के सामने ये संकट है, इन संकटों से वह बड़े आसानी से निपटती। अब ये लोग क्या किए, जब आसानी से निपट ली, अपनी केंद्रीय सेना भी रखी, है ना, और नायब लश्कर के अधीन, घुड़सवार सेना याकूत के अधीन की, यानी जमालुद्दीन याकूत के अधीन की, अमीर याकूत के पद पर नियुक्त की। अब दिल्ली में क्या है कि अपनी स्थिति को मजबूत कर ली। रजिया जब दिल्ली में अपनी स्थिति को मजबूत कर ली, तब इसके बाद बाहर में अब क्या होने लगा, ये लोग विद्रोह शुरू करने लगे, विद्रोही प्रवृत्ति हो गए। क्यों, क्योंकि मंत्रिमंडल में ये लोग भाग लेने दिल्ली नहीं जाते थे, रजिया के आदेश का पालन नहीं करते थे। मिनहाज-उस-सिराज लिखते हैं, एक स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, प्री में तो इसको नहीं पूछा है, कभी भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा। मिनहाज-उस-सिराज लिखते हैं अपनी बुक में कि रजिया में सारे गुण मौजूद थे। एक अच्छी क्या थी, घुड़सवार भी थी, तीरंदाज भी थी, तलवारबाज भी थी, रेसलर मल्ल युद्ध में भी पारंगत थी, सारे गुण उसके थे। समझे ना, मतलब एक राजा के पास जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो गुण होना चाहिए, रजिया में वह सारे गुण मौजूद थे। लेकिन सिर्फ रजिया क्या थी, रजिया स्त्री बस थी, नहीं तो एक राजा में के लिए जो गुण चाहिए, क्वालिटी चाहिए, सारी क्वालिटी उसके अंदर क्या थी, मौजूद। ये स्टेटमेंट है। इसलिए पुरुष वर्ग क्या किए, या उस समय के जो चालीसा के सदस्य थे तुर्क या फिर अन्य ऊंचे पद पर अधिकारी थे, कोई उसका साथ नहीं दिया। तो अब क्या हुआ, दूसरे फेज में क्या हुआ, देखिए अब रजिया के समक्ष जो संकट था, इस संकट से तो ये आसानी से निजात पा ली। और मुख्य मेंस का भी क्वेश्चन बस लिख करके एक्सप्लेन कर देना, एकदम टू द पॉइंट, आपको कुछ नहीं करना है। करने का मतलब इंट्रो लिखना ही नहीं है, इंट्रो लिखने का समय नहीं है पापा के पास। इंट्रो लिखेंगे नंबर कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मूल बिंदु है, यानी मेन फैक्ट्स है, तथ्य है, वह आप भी छूटता जाएगा। फिर घड़ी देख करके आप लिखेंगे ना, तो इसीलिए टू दी पॉइंट। वजीर को पद से हटाना, नए वजीर की नियुक्ति, और वजीर को पद से हटाया गया, वजीर ने विद्रोह कर दिया। कहाँ जाकर के, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में। रजिया सेना लेकर के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पहुंची, और यहाँ पर क्या है, जुनैदी की सेना को क्या की, और विद्रोहियों को पराजित की। और यह जुनैदी भाग करके सिर मौर की, पंजाब के सिर मौर की पहाड़ियों में जाकर के छिपा, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार अपने एक शत्रु से निजात पाई। फिर इसके बाद क्या है, सेना के शक्ति को बढ़ाने के लिए नायब लश्कर नामक एक नए पद का सृजन किया, सेना को संगठित की, समझे ना, और केंद्रीय सेना की शक्ति को उसने बढ़ाया। इसके बाद जमालुद्दीन याकूत को अमीर आकुर के पद पर नियुक्त किया, समझे ना, और इसके सहयोग से वह शासन सत्ता करने लगी।
ठीक। और दिल्ली में के जो चालीसा के सदस्य थे, जो लोग नहीं आते थे उनके जगह पर दूसरे लोगों की नियुक्ति करते थे। तो एक समस्या यह भी था चालीसा के लोगों पर कंट्रोल करना, तो वह भी कंट्रोल करने का रजिया प्रयास की, और जो लोग नियंत्रण में नहीं रहना चाहते थे वह क्या किए, दिल्ली से बाहरी प्रांतों में क्या करने लगे, रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचे। तो इस षड्यंत्र में क्या हुआ कि सबसे पहला जो विद्रोह किया था नंबर 1 एतगीन ने, बदायूं के क्षेत्र में एतगीन ने किया था। तो रजिया जाकर के बदायूं में क्या किए, एतगीन को पराजित कर दी और इस विद्रोह को दबा दी। लेकिन अब इन लोगों का संबंध आपस में था ना, ये तीनों का संबंध आपस में था, और तीनों रजिया के क्या थे, विरोधी थे। और संबंध मलिक अल्तुनिया भटिंडा का जो था, लाहौर का कबीर खान, अब इन लोगों ने मिल करके क्या किया, ये हुए कि बदायूं में अब विद्रोह मत करिए। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम थी, बदायूं दिल्ली के पास पड़ता था, नजदीक पड़ता था, तो आसानी से दबा दिया जाएगा, इसलिए इनको खींच करके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लाओ। कथन कांड का क्वेश्चन कि अब विद्रोही क्या किए कि नहीं भाई, दिल्ली के पास हम लोग नहीं विद्रोह करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि सुल्तान जो है, रजिया जो है, आसानी से विद्रोह को क्या करेगी, दबा देगी। इसलिए विद्रोह कहाँ किया जाए, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में किया जाए, यानी लाहौर भटिंडा पंजाब का जो बेल्ट है, इधर विद्रोह किया जाए। सेना लेकर के आई तो देखा जाए, समझे ना। तो फिर अब इन लोगों ने विद्रोह किया, कबीर खान और मलिक अल्तुनिया, इन लोगों ने मिल करके क्या किया, विद्रोह किया। रजिया क्या है, और जो विद्रोह हुआ था 40 में हुआ था, और रजिया क्या की, सेना लेकर के पहुंची विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोहियों को, तो विद्रोहियों को तो पराजित कर दी। और लेकिन यह है कि फिर दूसरे अटैक में रजिया हार गई, जाकर के भटिंडा के पास उसने अपना छावनी लगाया, कैंप लगाया। तो पहले राउंड में तो अल्तुनिया पराजित हो जाता है, लेकिन फिर क्या है, रजिया पराजित हो गई। और रजिया पराजित हो गई, और पराजित होने के पीछे कारण क्या था, कारण यह था कि यह याकूब मारा गया, इसलिए मामला गया बिगड़। इन सबों की नजर थी कि जो सेना का नेतृत्व मेन कमांड अपने हाथ में लिया है, उसी को कैटल किया जाए, उसी के पावर को खत्म किया जाए। और ज्यादा ज्वेलेस इसी से था, क्योंकि यह रजिया का सपोर्ट करता था, सहयोग करता था शासन सत्ता के संचालन में भी, लेकिन जाति का हवसी था, इसलिए और इससे ज्वेलेस था। आज आदमी नहीं पसंद कर पाते हैं अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति अगर ऊंचे पद पर चला जाए, उस समय की बात ही छोड़ दीजिए, जहाँ पर राजतंत्र है। इसने क्या किया, याकूब की क्या किया, सब हत्या कर दिए। रजिया पड़ गई अकेले, सेना का पावर क्या हो गया, कम हो गया। अब रजिया क्या हो गई, अल्तुनिया अरेस्ट कर दी गई, पकड़ ली गई, और भटिंडा के किले में क्या हुआ, रजिया को बंद कर दिया गया। समझ ना। इसके बाद फिर क्या हुआ कि इसके बाद उसके बाद कंडीशन यह है कि दिल्ली की गद्दी खाली हो जाती है, और अल्तुतमिश के तीसरे पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। समझ ना। तो इस गद्दी पर जब बैठाया जाता है तो एक पद का सृजन किया जाता है, और वह राजा के पद को कंट्रोल करने के लिए, और जो पद का बंटवारा होता है उस पद पर जो एतगीन की नियुक्ति नहीं की जाती, तो अल्तुनिया की नियुक्ति नहीं की जाती है, एतगीन की नियुक्ति की जाती है। समझे। नायब मुमालिकात के पद पर जो नया पद का सृजन किया गया था, जो राजा के पद को कंट्रोल करने के लिए, कि हमेशा वाच करते रहे कि राजा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तो इस पद पर एतगीन की नियुक्ति कर दी गई। अल्तुनिया हो गया नाराज, का सारा काम हम किए, पकड़े युद्ध हम किए, विद्रोह हम किए, मारे हम गए होते, तो भाई ऊंचे पद पर तो नियुक्ति होना हमारा है ना। इसका भी तर्क सही था कि जब भाई विद्रोह उसने किया, एतगीन को कहा कि आप तो विद्रोह किए, आप तो हार गए, जब आप हार गए तो आपको ऊंचा पद कैसे मिल जाए। इसलिए इसने क्या किया, अल्तुनिया हो गया नाराज,
कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई पद ऐसा है, कुर्सी ऐसी है कि व्यक्ति को लालच होता है ना। तो इसने तुरंत दिमाग लगाया कि चलते हैं रजिया से क्या कर लेते हैं, मैरिज, शादी कर लेते हैं। और रजिया से जब शादी कर लेंगे तो हम राज परिवार के सदस्य हो जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, गद्दी के दावेदार हो जाएंगे, रजिया को लेकर के दिल्ली पहुंचेंगे और सीधे गद्दी पर अधिकार कर लेंगे। किया यही काम बेचारा, और रजिया से विवाह किया, जेल से निकाला, कहा जल्दी आप आओ, जल्दी आओ, मामला बिगड़ रहा है। तुम्हारे भाई को, सब तेरे भाई को सब गद्दी पर बैठा दिया है, जल्दी आओ, चला जा। तुरंत निकाह किया, विवाह किया, इसके बाद सेना लेकर के दिल्ली की तरफ बढ़ा। लेकिन दिल्ली में 40 के सदस्य, रजिया के तो विरोधी आई है। केंद्रीय सेना पर भी उनका नियंत्रण, सारे प्रांतपति भी पहुंच गए। इसके बाद फिर युद्ध हुआ पंजाब के क्षेत्रों में। फिर जो है कि रजिया पराजित हो गई, अल-दुनिया भी पराजित हुआ। फिर पराजित हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, पंजाब के क्षेत्रों में भाग जाते हैं। समझ रहे ना, पंजाब के क्षेत्रों में भाग जाते हैं और घने जंगलों में जाकर के क्या करते हैं, छिप जाते हैं कैथल नामक स्थान पर। कैथल नामक स्थान पर रजिया जाकर के छिप जाते हैं और अल-दुनिया, और ऐसा पता चलता है कि इनके शत्रुओं द्वारा हत्या कर दी गई। इस प्रकार रजिया के जीवन का अंत हो गया। और इस पर दुखी होकर के मिनहाजुल सिराज लिखते हैं, सारे गुण मौजूद होने के बाद भी रजिया पराजित हो गई, सिर्फ उसमें एक डिस्क्वालिटी की, क्या, औरत होना। नहीं तो रजिया सब दिल्ली के सभी सुल्तानों में अपने पिता की तरह योग्य थी और अपने पिता की तरह क्या करती, शासन सत्ता का